Good morning, dear students. How are you all? Dear kids, today we are going to learn about communication. Yes, communication मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे तक अपने मैसेज को कन्वे करना, मैसेज पहुंचाना, एक दूसरे को अपनी बात समझाना. So the giving or receiving of information from one person to another by means of speaking, writing, drawing and making gestures is called communication. Now what is communication? Communication होता क्या है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना. और उसका साधन क्या हो सकता है, चाहे वो हम बात करके या फिर लिखकर या फिर कुछ ड्राइंग करके या फिर किसी जेस्चर के साथ, हमारे हाव भाव के साथ हम उस तक अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाए या कोई बात पहुंचाएं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. वी कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड आइडियाज़ विद ईच अदर. हम अपने जो थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. जस्ट लाइक वी डू, एनिमल्स, बर्ड्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो जिस प्रकार हम इंसान करते हैं उसी प्रकार ही जानवर और पक्षी भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं. सम एनिमल्स कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद पीपल यूजिंग जेस्चर्स एंड साउंड्स. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इंसानों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, अलग अलग आवाज़ों के को यूज़ करके या फिर अलग अलग हाव भाव को यूज़ करके. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स में बार्क और वैग देयर टेल्स टू कन्वे अ मैसेज टू देयर मास्टर्स. जैसे कि कुत्ते जो होते हैं भौंक कर या अपनी पूंछ को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर कोई मैसेज जो है अपने मास्टर तक पहुंचा सकते हैं, अपने जो मालिक को है समझा सकते हैं. सिंस मैनी ईयर्स मैन हैज़ बीन डेवलपिंग न्यूअर एंड फास्टर वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो बहुत सालों से इंसान जो है एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो है अपनी बात पहुंचाने के लिए नए नए तरीके और और भी ज़्यादा फास्टर और भी ज़्यादा तेज़ तरीके जो हैं इजाद कर रहे हैं. नेक्स्ट इज पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम. स्पीकिंग, ड्राइंग, राइटिंग, टच एंड जेस्चर्स आर द मोस्ट बेसिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन के सबसे जो बेसिक तरीके हैं वो हैं बात करना, कुछ ड्रॉ करना, लिखना, टच करना, या हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो हाव भाव हैं, ये बहुत बेसिक से तरीके हैं बातचीत करने के. दीज कैन बी यूज्ड फॉर पीपल नियर यू और फार अवे. और ये जो तरीके हैं हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं जो आपके साथ, आपके पास हों या आपसे थोड़ा दूर हों. Long ago, early man drew on the walls of caves and on rocks to communicate messages to other people. अब पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, जो आदमी होता था, वो एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो दीवारें होती थी गुफाओं की, क्योंकि पहले आज के ज़माने की तरह जो है कोई घर नहीं होते थे प्रॉपर, इंसान जो है गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, तो वो उन गुफाओं की दीवारों पर लिखकर अपनी बात पहुंचाता था. They also used different sounds that later became a particular language. उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया कि उसने अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, अलग अलग ध्वनियाँ उसने निकालनी, आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, और वही ध्वनियाँ जो हैं आगे चल के एक भाषा बन गई. Let us see how communication has developed over the years. और अब हम यही पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई. First is scrolls and messengers. So earlier kings and ministers used to send messages to each other through messengers. They used to write their message on a long piece of paper. This would be rolled up and delivered to the person it was meant for. So पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में बेटा टेलीफोन्स, मोबाइल्स और ईमेल्स, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक सामान जो अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को स्पेशली रखा होता था और उनको हम मैसेंजर्स कहते थे.
अब वो क्या करते थे, उन्होंने जो भी मैसेज वहाँ तक पहुँचाना होता था उसको एक पेपर पे वो लिख देते थे या कपड़े के ऊपर लिख देते थे, उसको ऐसे रोल बना देते थे और उस पर्सन को दे देते थे, मैसेंजर को वो दे देते थे। फिर मैसेंजर उस जगह चला जाता था और दूसरे इंसान को वो मैसेज, वो जो पेपर है या रोल है उसको पकड़ा देता था और वो पढ़ लेता था। नेक्स्ट इज पिजन्स। Pigeons were sent from one place to another with a small message tied around their necks. The bird would fly from the sender to the person who had to receive the message. अब इंसानों के अलावा जो है पिजन्स को भी यूज़ किया जाता था एज अ मैसेंजर। अब इसके लिए क्या होता था कि पिजन्स की बैक पे एक कागज़, छोटा सा कागज़ बांध दिया जाता था और उसमें वो मैसेज लिख दिया जाता था। फिर वो पिजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक उड़ के चला जाता था और दूसरा पर्सन उस पिजन से अपना वो जो मैसेज है वो रिसीव कर लेता था। नेक्स्ट इज फायर स्मोक सिग्नल्स। नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड फायर टू सेंड सिग्नल्स ऑफ सिकनेस, वार्निंग एंड विक्ट्री। The smoke that rose from the fire could be seen by people in far off areas. They made different designs of smoke and each design had a different meaning. So पुराने ज़माने में जो अमेरिकन्स होते थे उन्होंने आग को और आग के धुएं को एक पर्टिकुलर सिग्नल के रूप में यूज़ किया। सिग्नल किस चीज़ का? बीमारी का या किसी वार्निंग का या किसी लड़ाई में जीत का। अब वो क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर जगह पे आग जला देते थे, धुआं बहुत ऊपर उड़ता था और वो उड़ता हुआ धुआं बहुत दूर से भी देखा जा सकता था और हर पर्टिकुलर डिज़ाइन का जो धुआं है वो एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज लेटर्स। A letter is a written form of communication sent from one person to another. For urgent letters, couriers and speed post can be used. So लेटर क्या होता है बेटा कि इसमें हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो रिटन फॉर्म में होती है। हम लिख कर, कागज़ पे लिख कर एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अगर हमने बहुत जल्दी लेटर्स पहुंचाने तो उसके लिए हम कोरियर्स या स्पीड पोस्ट यूज़ करते हैं। To post a letter, first fold and put the letter in an envelope, then write the address and PIN, postal index number code on the envelope. PIN code is a special number given to each separate post office area. So लेटर पोस्ट करने के लिए क्या होता है बेटा कि एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर हमने अपना जो है मैसेज लिख दिया, उसके बाद उसको फोल्ड करके एक एनवेलप में, ये पेपर है इस पे हमने अपना मैसेज लिखा है और ये है एनवेलप, हमने फोल्ड करके एनवेलप के अंदर उस पेपर को डाल दिया, एनवेलप को बंद कर दिया और उसके ऊपर हमने उस जगह का एड्रेस लिखना है जहाँ पर हमने इसको पहुँचाना है, हमने हमारा मैसेज पहुँचाना है और एड्रेस के साथ साथ उसके ऊपर पिन कोड लिखना भी बहुत ज़रूरी है। पिन कोड क्या होता है बेटा? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड हर पर्टिकुलर एरिया का एक यूनिक नंबर होता है, हर पोस्ट ऑफिस एरिया का यूनिक नंबर होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पोस्ट ऑफिस जाना है और वहाँ पर एक ऐसा लेटर बॉक्स होता है, उसमें इसको हमने डाल देना है। फिर वहाँ पर क्या होगा कि जो पोस्टमैन होगा वो इसको खोलेगा, इस लॉक को खोल के यहाँ से सारे लेटर्स निकालेगा और जिस जिस एरिया का आपने एड्रेस लिखा है वहाँ जाकर वो जो है उसको, उस लेटर को उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुँचा देगा। एट द पोस्ट ऑफिस ऑल द लेटर्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द एड्रेस एंड पिन कोड्स रिटन ऑन द एनवेलप्स। अब इस तरीके से तो बहुत सारे लेटर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है एड्रेस के बेसिस पे। मतलब एक पर्टिकुलर पिन कोड के, पर्टिकुलर एड्रेस के जो लेटर्स है, एरिया के जो लेटर्स हैं वो अलग किए जाते हैं, दूसरे एरिया के अलग किए जाते हैं। So they are put into special bags. Each bag is for a specific city or a foreign country. फिर उनके बाद जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है, उनको पर्टिकुलर बैग्स में डाला जाता है और वो बैग्स या तो किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए होते हैं या स्पेसिफिक कंट्री के लिए होते हैं। These bags are sent to other cities and countries by train or air. So अगर ये बैग्स किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में जाने हैं तो वो ट्रेन के द्वारा या हवा मार्ग के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। When the letters reach there, they are sorted according to the areas and colonies. The letters are then delivered to the address by the postman. और उसके बाद जब वो उस शहर में, उस एरिया, कॉलोनी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ का जो पोस्टमैन है वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे उसको पहुंचा देता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
So telephones, SMS, emails, online chatting and video calling are means of electronic communication. अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या आता है बेटा, इसमें आता है टेलीफोन्स, SMS, emails, ऑनलाइन चैटिंग एंड वीडियो कॉलिंग, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है. द टेलीग्राम यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू कन्वे मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन राइटिंग, बट टेलीग्राम्स आर नॉट यूज्ड एनीमोर. सो पुराने ज़माने में टेलीग्राम्स यूज़ किए जाते थे. अब टेलीग्राम्स में भी पुराने ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यूज़ किए जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाया जाता था, लेकिन आजकल टेलीग्राम जो है वो यूज़ नहीं किया जाता. The telephone helps people to talk to each other across cities, countries and continents. So अगर एक शहर या एक गांव या एक जो है कंटिनेंट में से दूसरी जगह लोगों ने बात करनी है तो वो टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं. और आजकल सेल फोन्स या मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो चुके हैं एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए. विद मोबाइल फ़ोन्स केम अ न्यू वे टू एक्सचेंज रिटन मैसेज कॉल्ड SMS. और इसके अलावा फ़ोन से हम रिटन मैसेजेस या SMS भी कर सकते हैं. अब SMS भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं. आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, राइट, या फिर व्हाट्सएप, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जहाँ पर हम अपना जो मैसेज, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ जो हैं वो कन्वे कर पाते हैं. अभी मैं भी आपके साथ जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही यूज़ कर रही हूँ आप तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, राइट. Now email writing has become more common than letter writing. अब आजकल लेटर्स भी इतने कोई यूज़ नहीं करता. लेटर राइटिंग की जगह हम ईमेल राइटिंग करते हैं. लेटर्स टेक अ फ्यू डेज टू रीच द रिसीवर वाइल एंड ईमेल रीचेज द पर्सन एट द क्लिक ऑफ अ माउस. अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कुछ दिनों का टाइम लग जाता है, लेकिन ईमेल जस्ट आपने क्लिक किया माउस से, सेंड का ऑप्शन क्लिक किया और क्या हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में आपकी ईमेल, आपकी बात जो है वो पर्सन तक पहुंच जाएगी. विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन चैटिंग एंड वीडियो कॉलिंग हैव आल्सो बिकम वेरी पॉपुलर. और जैसे जैसे जो है इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, तो चैटिंग और वीडियो कॉलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं.